है आपका हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं 12th की फिजिक्स में हम करने वाले हैं विद्युत विभव किसे कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। आपको पता है बोर्ड वाले का फेवरेट क्वेश्चन है ये। फेवरेट क्वेश्चन कौन कौन सा देखो मैं बताता हूँ। एक तो निरक्षीय स्थिति फेवरेट है उसकी, अक्षीय स्थिति फेवरेट है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पूछ लेता है वो, या तो विद्युत क्षेत्र की पूछ लेगा या विभव की। देखो अक्षीय स्थिति तीन है, एक तो ये आपकी विभव की है, एक आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है, और एक आपको मिलेगी चुंबक वाले पार्ट में। तीन है और तीन ही निरक्षीय है। तो ये 6 क्वेश्चन है, फेवरेट है, एक तो देगा ही देगा। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इसके साथ अटैच करके ही आता है ये वाला कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन यही समझ लेते हैं कि विभव की परिभाषा क्या है। विभव कहते किसे है विभव? तो विभव की परिभाषा है कि एकांक धनावेश, ये है आपका धनावेश मतलब प्लस, एकांक मतलब एक, एकांक धनावेश को अनंत से मतलब ये इंफिनिटी। अपन एकांक धन आवेश को अनंत से, मान लो ये है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब ये आपका घर है और घर में आपका यहाँ पर बोर्ड है, ये लगा आपका बोर्ड मतलब ये प्लग। और एकांक धनावेश कहीं से आप ला रहे हैं, धनावेश मतलब करंट ला रहे हैं। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु मतलब आप यहां पर ला रहे हैं एकांक धनावेश को। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है या फिर जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही अपन विभव कहते हैं। मतलब कार्य है, उस कार्य को ही विभव कहते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं कि जो W बराबर ही होता है आपका V, W यानी वर्क बराबर ही होता है विभव। ठीक है, तो लिखेंगे अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे? विभव लिखेंगे कि एकांक धनावेश। आपके दो तो आवेश होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसमें धनावेश, एकांक धन आवेश को कहां से ला रहे हैं? अनंत से। अनंत मतलब आप कहीं से भी, पृथ्वी के किसी भी कोने से ला सकते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र होना जरूरी है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। यानी अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, अगर 2 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आ गया कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। देखो इसे मिटा के अपन अपने समझते हैं अगली चीज, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आपका क्वेश्चन क्या है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण तो है, पर फिर ये भी तो याद रखना कि विद्युत द्विध्रुव कहते किसे? तो विद्युत द्विध्रुव तो जब दो विपरीत आवेश, जब दो समान परिमाण के, कैसे? समान परिमाण के
जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, विपरीत कैसे, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, और दूसरा नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव। जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, कैसे, विपरीत आवेश एक दूसरे से कहां पर, अल्प दूरी, अल्प दूरी मतलब पास पास, अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव, इसमें छुपा है, द्विध्रुव कहते हैं, नाम में ही छुपा है। देखो विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब दो आवेश, दो ध्रुव वाले आवेश, जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उससे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दो आवेश है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, ये दोनों ही अल्प दूरी पर स्थित है, तो इसे ही बोलेंगे हम विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आगे समझ में। अब आपको बता देते हैं हम कि पॉजिटिव आवेश कैसे बनते हैं और नेगेटिव आवेश कैसे बनते हैं। देखो जैसे कि ये है आवेश, ये उदासीन आवेश है, एक ये आवेश है। अब आवेश बनते कैसे हैं, तो जब किसी भी चीज को आपस में ऐसे लगड़ा जाता है तो जब वो गर्म होती है या उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, वही आवेश होता है। जैसे आप कंघी से अपन बाल को ऐसे लगड़ते हैं तो वो भी, जिसके बाद अपन उसको पेपर पे ऐसे करते हैं तो वो पेपर उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, वही बस वही आवेश है। अब वो उत्पन्न क्यों होता है, देखो तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। अब आदान प्रदान होता है तो एक पॉजिटिव कैसे बनता है और एक नेगेटिव कैसे बनता है। देखो माना इसमें से निकला है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये चले गया इसके पास, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा माइनस होता है। अब इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास, इसमें से निकला इलेक्ट्रॉन और ये चल गया इसके पास, तो जिसके पास से गया है ना वो होता है आपका दाता, और जिसके पास गया होता है वो होता है ग्राही। ये हो गया आपका दाता और ये हो गया आपका ग्राही। अब जिसके पास गया, मतलब मान लो मेरे पास से इलेक्ट्रॉन गया, मतलब मेरे पास ज्यादा थे इलेक्ट्रॉन, जब भी तो मेरे पास गए तो मैं पॉजिटिव कहलाऊंगा। ये नहीं कि मेरे पास गया तो नेगेटिव मान लो, मैं पॉजिटिव कहलाऊंगा जब भी तो मेरे पास से गए इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस पे आ जाएगा प्लस क्यू आ गए। ठीक है, अब जिसके पास गए, मानो मैंने किसी को पैसे दिए, तो मैंने जब ही दिए होंगे ना जब मेरे पास पैसे रहे होंगे तभी तो उसके पास, अब उसको दिए क्यों, क्योंकि उसके पास नहीं है, इसलिए ही वहां पर आ जाएगा माइनस, माइनस क्यू आवेश। ठीक है, तो आपको पता चल गया माइनस कैसे बनता है और प्लस कैसे बनता है। आगे देखते हैं, अपन कंसंट्रेट करते हैं अपनी ये जो क्वेश्चन दिया है। अब आपने समझ लिया कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, दूसरा आपने समझ लिया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुवीकरण। अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है, अक्षीय स्थिति क्या होती है। सिंपली ये आपका कोई अक्ष है, मान लो ये अक्ष है, मान लो ये मार्कर है। अब इस मार्कर की अक्षीय स्थिति क्या रहेगी, या तो इधर रहेगी या फिर इधर। अक्ष मतलब वो जहां पर ऐसे रखा है उसी अक्ष के समान, इसे आगे या फिर उसके इधर पीछे, उसी को कहते हैं हम। जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, ये है हमारा मार्कर, ये इसमें ढक्कन। अभी इस मार्कर की अक्षीय स्थिति क्या रहेगी, तो ये देखो इसके ये रखा है, मान लो ये एक टेबल पर रखा है, मान लो ये रखा है इस बेंच पे, ये हमारी बेंच है, इस बेंच पर रखा हमने मार्कर। अब आपसे पूछ लिया कि मार्कर की अक्षीय स्थिति क्या रहेगी, तो मार्कर की अक्षीय स्थिति ये रहेगी, इसके आगे वाला, मतलब उसके अक्ष के आगे। इधर भी अगर पूछ लिया जाए तो ये रहेगी इसकी अक्षीय स्थिति। अब आपसे पूछ लगा है कि मार्कर की निरक्षीय स्थिति क्या रहेगी। निरक्षीय मतलब होता है विपरीत या ऊपर की ओर,
तो इसकी निरक्षीय स्थिति या तो इधर हो सकती है या इसकी निरक्षीय स्थिति इधर नीचे की तरफ हो। ठीक है, तो आपसे पूछा यही, क्या पूछा है देखो, आपसे पूछा है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय आपको बताया अभी, निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, तब अपन ज्ञात करेंगे व्यंजक। आपको सब बता दिया, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो आप एक बार और वीडियो देखो, फिर से आपको समझ में आएगा, और धीरे धीरे ही समझ में आता है, ऐसा नहीं एकदम से कोई ज्ञाता नहीं बनता है। अब देखो, मान लो ये आपके दो आवेश है, ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपको पहले ही बता दी मैंने कि जब दो विपरीत आवेश, विपरीत मतलब एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा नेगेटिव रहेगा, जैसे ये रहा एक पॉजिटिव, ये रहा आपका दूसरा नेगेटिव, ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव की कौन सी निरक्षीय स्थिति, तो मैंने आपको क्या बताया कि या तो निरक्षीय स्थिति नीचे रहेगी या ऊपर, इधर बना, मान लो ये मैंने बना ली इसकी निरक्षीय, और यहाँ पर कोई सा भी बिंदु P है और ये है इसका मध्य बिंदु O। अब देखो ये है आपका बिंदु P, आपकी निरक्षीय स्थिति, ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में क्या है, बिंदु P है, तो हमने एक लाइन इधर ड्रॉ कर ली और एक लाइन ये इधर कर दी ताकि अपना त्रिभुज बन जाए। और आपको पता है विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है ये होती है आपकी 2L, हमेशा ही 2L होती है, और जो O से P तक की अपन ने मान ली R, आप कुछ भी मान सकते हो जाएगा, लेकिन मानो हमने R मान ली। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, एग्जामिनर थ्योरी के ही 2 नंबर काट देता है। अब थ्योरी मेन चीज है कि थ्योरी लिखना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपको इसमें से देख के लिखना। एक बार मैं बोल के दिखाता हूँ और आपको लिख के भी दिखाता हूँ। देखो कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, जो कि आपको पहले बता दिया, तो माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, बस इतना सही। अब देखो हम लिखेंगे कि माना ए बी एक क्या है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो किस किस से मिलकर बना है, बताओ जल्दी, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावकारी मतलब जिनके बीच की लंबाई, जिसकी प्रभावकारी लंबाई, जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है 2L, जिसकी प्रभावकारी लंबाई है 2L, इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब इन दोनों के बीच में जो है ये, इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है इसका O, मध्य बिंदु O है, इससे किससे, इस मध्य बिंदु से, इससे R दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु, R दूरी पर कौन सा बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में ही लिखा है देखो, जिस पर हमें विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, किसका, विभव का, विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। यह हो गई आपकी थ्योरी कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। आगे देखो, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको करना है, पहले निकालेंगे हम प्लस के कारण, उसके बाद निकालेंगे माइनस का। आप पहले माइनस का निकाल सकते हैं फिर प्लस का, किसी का आप निकाल सकते हैं। तो माना हमने पहले प्लस करेंगे,
कि प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव, क्या याद करना है, विभव। और विभव का आपको मैं सूत्र बताता हूं कि विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी। याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी यही होता है, लेकिन सिर्फ उसमें दूरी का वर्ग हो जाता है, तो यही कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखो विभव को अपन डिनोट करेंगे V से, और अपने पास दो विभव है इसलिए अपन V1 लिख देंगे, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कौन सा आपका प्लस, लिख देंगे प्लस आवेश, और दूरी कहां से कहां तक है, तो दूरी है आवेश कहां पर आपका A के पास, और आपको जाना कहां है P तक, मतलब आपकी दूरी है A से लगा के P तक, तो हम लिख देंगे AP। और आपको ध्यान रखना है कि विभव एक दिशा विहीन राशि है, मतलब ये एक अदिश राशि है, तो आपको इसमें दिशा नहीं बतानी है, इसलिए मैंने लाइन को ऊपर तक नहीं बढ़ाया है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने लाइन को सीधा उधर ऊपर भेज दिया था, क्योंकि वो एक सदिश राशि है और ये एक अदिश राशि है। अब आ गया आपका AP। अब आपको निकालना है AP। अब देखो आपको बहुत अच्छे एक थ्योरी बताता हूं, क्योंकि आपने 10वीं क्लास में बहुत रटी होगी, PGP, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, ये देखो आपको एक समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा, इतना इतना दिख रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आपका AP है, AP में हम देखो AP ये क्या है आपका कर्ण है, तो आपके पाइथागोरस थ्योरम याद करो कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा कौन कौन सी हमारी, देखो ये तो हो गया आपका कर्ण, जो ऐसी झुकी हुई लाइन है वो तो हो गई कर्ण, और जो आपकी ये जो नीचे वाली लाइन है वो हो गया आपका आधार, और जो ये खड़ी लाइन है ये हो गया आपका लंब। तो देखो PGP से हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर PGP लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, तो AP PGP से ये देखो कर्ण, ये हो गया आपका कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजा कौन कौन सी है, मान लो आपकी एक है OP, तो हम लिखेंगे OP का वर्ग के योगफल, अन्य दो भुजाओं वर्ग, मान लो ये लिखा OA का वर्ग के योगफल के बराबर होती है। अब जब हम यहाँ पर सिर्फ मान AP का चाहिए, तो हम यहाँ से AP का ही मान निकालेंगे, तो AP बराबर हो जाएगा रूट के अंदर OP का स्क्वायर प्लस OA। ये तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं कि जब हम स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो जो सामने वाली नंबर है वो शटर में बंद हो जाती है। ये हमारे गांव में इसको शटर कहते हैं, शटर। इस शटर में हमने कर दिया इसको बंद। अब कुछ भी नहीं करना, आपको धीरे से इस मान को उठा के यहाँ रख देना। देखो हमने कर दिया कि V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू वैसा का वैसा, और कुछ भी नहीं किया, AP की जगह हमने लिख दिया रूट के अंदर OP का वर्ग प्लस OA का वर्ग। ठीक है, ठीक है, समझ गया, ऐसा बोलोगे आप, ठीक है समझ गया। तब देखो आगे करते हैं। ये हमारा बन गया 1 नंबर। 1 नंबर याद आया, 1 नंबर से कुछ कैसे करते थे स्कूल में, सर 1 नंबर। ठीक है, आगे करते हैं। अब करेंगे हम क्या, 2 नंबर। क्या किसी ने 2 नंबर, अब करेंगे 2 नंबर। देखो कैसे करेंगे 2 नंबर, कि -q आवेश के कारण इसका बिंदु P पर, वही है हमारा बिंदु P पर विद्युत विभव, क्या है हमारा विभव। अब हमने V2 तो कर लिया था, अब हम करेंगे V1 कर लिया था, सॉरी, अब V2 से डिनोट करेंगे।
तो V2 बराबर वही आपका सूत्र सतयुग का 1/4πε0, और आवेश कौन सा है आपका माइनस। अब दूरी देखो, हमारी अब प्लस थी तो दूरी यहां से तो यहां तक थी, अब हमारा माइनस है तो दूरी हमारी होनी चाहिए B से P तक। कौन सी? B से P। ठीक है, इसमें भी वही लगेगा कि यहाँ पर हमारा AOP बन गया था हमारा एक समकोण त्रिभुज, अब हमारा बन जाएगा BOP एक समकोण त्रिभुज। तो BOP समकोण त्रिभुज में PGP से, पुनः PGP से जब हम करेंगे तो ये हमारा BP बन जाएगा कर्ण। जब हमारा BP कर्ण बनेगा तो हमारा BP का वर्ग OB के वर्ग प्लस OP के वर्ग के बराबर रहेगा। तो यहां से वही हम BP बराबर निकालेंगे तो ये चल जाएगा हमारे शटर के अंदर, ठीक है। अब हम मान भी रख देते, चलो मान आगे रख देंगे, इतना आगे समझ में। अब कुछ भी नहीं करना, सीधा BP की जगह, मान लो ये मैंने लिख दिया BP की जगह सीधा उठा के, आप ऐसा मत करना, आप अगली स्टेप में करना, वो तो मैंने जगह बचाने के लिए कर दिया, समझ रहे हो ना, हो गया था, समझ रहे हो ना, ऐसे ही। तो ये हमने BP की जगह लिख दिया OB का वर्ग प्लस OP का वर्ग, ये हो गया हमारा कितना नंबर? 2 नंबर। तो ऐसे होता है गाइस 2 नंबर, ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर। अब 1 नंबर 2 नंबर से कितने नंबर देखो, अब निकालेंगे हम बिंदु P पर। अब हमको चाहिए परिणामी, बिंदु P पर परिणामी। देखो ये बताता हूं, इससे आपको मेरे को एक स्टोरी याद आई। एक से मन नहीं भरा, दूसरी से मन नहीं भरा, तो अब उसको शादी करनी। यही है कि बिंदु P पर परिणामी, परिणामी विभव, परिणामी विभव कैसे निकला? परिणामी विभव निकलेगा आपका कैसे, देखो यहां से भी दूरी बराबर है, यहां से भी दूरी बराबर, तो हम लिखेंगे कि V बराबर V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू ये रही, V2 की वैल्यू ये रही। हम सीधा यहां से और यहां से उठा के वैल्यू ही रखेंगे। देखो इतना मिटा दूं, देखो क्वेश्चन का कोई काम नहीं रहा मेरे हिसाब से, डायग्राम का बच्चा है। देखो हम लिखे V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 की वैल्यू क्या थी आपकी? 1/4πε0 आवेश बटे, ये क्या था आपका? OA का वर्ग, OP का वर्ग और OA का वर्ग प्लस 1/4πε0 माइनस आवेश, और रूट के अंदर था आपका OB का वर्ग प्लस OP का वर्ग। ठीक है, कुछ भी नहीं, आप इनकी वैल्यू ही रखेंगे हम। देखो 1/4πε0 ये क्यू, OP की जगह क्या रख सकते हैं अपन? देखो OP की जगह R लिख सकते हैं, तो R का वर्ग प्लस OA की जगह क्या लिखेंगे? देखो OA की जगह मैं आपको उस दिन भी बताया था कि मान लो एक ये पूरा सरिया है, इस पूरे सरिये की जो लंबाई है वो है आपकी 2L। कितनी L है? 2L, ये आपकी 2L। अब हमने सरिया को बीच में से काट दिया, तो एक L इसके पास चला जाएगा और एक L इसके पास चला जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू L, इसकी भी L, तो हमें OA की चाहिए। OA मतलब इतना, आधा भाग, आधे भाग की वैल्यू क्या है हमारी? L, और L का क्या है? वर्ग। अब देखो यहां पर देखो, ये माइनस है, ये प्लस है। जब प्लस माइनस का युद्ध होता है तो हमेशा ही माइनस जीतता है। ये जीत गया माइनस, मतलब ये ऐसा है कि कोई कपड़े की दुकान पर कोई जो कपड़े खरीदने गया, समझो कौन गया कपड़े खरीदने? भाव मोल कौन करता है ज्यादा? वो गए कपड़े खरीदने।
अब उन्होंने खरीदा कपड़े, वो बोल रहा है 12,000, वो बोल रही है 300, वो बोल रहा है 12,000, वो बोल रहा है 300, ये तो ज्यादा फेंक दिया मैंने, हमारा 1200, वो बोल रहा है 1200, वो कह रहे हैं 300, 1200 300, जीतेगा कौन? 300 वाला। ये कि प्लस माइनस का युद्ध हुआ, जीता कौन? माइनस। ये क्यों? अब देखो, ओपी लिख दो या प्लस में आगे पीछे कर सकते, तो अपन ऐसा जमा देते हैं इसको कि ओपी की जगह आर का स्क्वायर प्लस ओबी की जगह एल का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो साथियों, क्या देखो, ये और ये आपको एक जैसा नहीं दिख रहा? जैसे ही एक जैसे दिखे आपको, ऐसे आप नीचे के ऐसे कर दो, तो आपका v बराबर, देखो ये प्लस का था, ये माइनस का था, खत्म, क्या बचा? 0। यानी कि आपका आंसर आ गया v बराबर 0 वोल्ट। विभव की निरक्षीय स्थिति में आपका v बराबर 0 आंसर आएगा, आपको ये याद रखना है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लेने वाले हैं।